वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं फिर से उसी ताज़ा विषय पर जिसकी हीयरिंग कल हुई और जिसमें अब क्या होने वाला है उस पर बात कर रहे हैं। कुछ लीगल एस्पेक्ट है, कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस तरीके से इन तीनों एस्पेक्ट के आधार पर हम बात करने जा रहे हैं। दिशा केस 5 साल पुराना, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई भी, एफआईआर पुलिस की तरफ से ही हुई भी, फिर उसकी जांच इस तरीके से हुई कि यह आत्महत्या का केस है, एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट आत्महत्या दोनों को मिला करके और फाइल बंद करके और पुलिस विभाग के द्वारा अपने पुलिस विभाग के हायर अप्स के पास में उस फाइल को जमा कर दी गई और केस को ख़त्म कर दिया गया। जबकि कोई भी केस ख़त्म होता है तो वह कोर्ट के पास में, अर्थात जज के पास, न्यायाधीश जी के पास में पहुंचने के बाद में फिर वो उसको कहते हैं कि अब इसको समाप्त किया जाए तो होना चाहिए। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अंततः तो पुलिस भी समाप्त करती है और करती ही है और कर सकती है कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अंततः रिपोर्ट आप रखोगे कहाँ? वहीं थाने में रख दोगे? आपको रिपोर्ट तो वहीं जाके जमा करना पड़ेगी ना, जो आपका न्यायालय है जिसके अधीन आप हैं। पुलिस आखिर है किस काम के लिए? पुलिस है कोर्ट के अधीन कार्य करना और गुनहगारों को पकड़ करके और लेके जाना और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना, उनके खिलाफ जांच करना और उस जांच से, उन सबूतों से, उन गवाहों से कोर्ट को अवगत कराते हुए वहाँ प्रस्तुत करना। यही तो पुलिस का कार्य है। पुलिस का कार्य थोड़ी कि खुद जज भी बन जाएंगे, खुद ही निर्णय करना शुरू कर देंगे। लेकिन दिशा सालियान केस में यही हुआ कि जो पुलिस वाले थे वे ही स्वयं निर्णायक बन करके, जज बन करके, न्यायाधीश बन करके फैसला करते रहे और काम खत्म कर दिया। चलिए, तो अभी ये केस यहाँ तक पहुँचा है। कल अर्थात 11 दिसंबर को इस पर न केवल सुनवाई हुई, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सकारात्मक तरीके से काम हुए हैं। पहली बार कोर्ट ने कहा कि आपने क्या अभी तक दिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये अब जो 14 डॉक्यूमेंट है ये हम देने जा रहे हैं, 12-14 डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट से मतलब एक से अधिक कागज़ है और एक बात के लिए एक कागज़, तो वो 14 डॉक्यूमेंट में हो सकता है 50 कागज़ हो, 100 कागज़ हो, 500 कागज़ हो, 15 कागज़ हो या 14 ही कागज़ हो। तो इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट अभी दिए गए हैं। और इधर से नीलेश ओझा जी के द्वारा कहा गया कि हमें इस संदर्भ में, चूँकि हम पिटिशनर हैं, हमें कुछ सबूत और अपनी तरफ से आपको वीडियो और पेन ड्राइव में भर करके वो सब चीज़ देना है। तो कोर्ट ने उनको 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन 1 सप्ताह की जगह उन्होंने कहा हम आपको कल ये प्रस्तुत कर देंगे। तो ठीक, कल वो एफिडेविट के साथ में प्रस्तुत करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं कि अब जा कर के अगली हियरिंग जो होगी वो आज संभवतः नीलेश ओझा जी जवाब प्रस्तुत उसका पेन ड्राइव में बहुत सारे सबूत और वीडियोस वगैरह है, उन सब को लेकर के प्रस्तुत करेंगे और उसको देखने के बाद माननीय न्यायाधीश गण फिर अगली तारीख तय करेंगे और ये जो रखेंगे उसकी प्रतिलिपि, उसकी एक कॉपी वो आरोपी पक्ष को भी देंगे, अर्थात आदित्य ठाकरे के लिए। अभी तो आदित्य ठाकरे तो है नहीं, लेकिन आदित्य ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र शासन लड़ रहा, नियम भी यही है, क्योंकि आप उस का क्लोजर रिपोर्ट आपने लगा दी तो उसकी तरफ से अभी आपको ही लड़ना है, क्योंकि ये तो केस ही लगाया है सतीश सालियान जी ने महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो उनकी तरफ से तो अभी भूमिका ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि आरोपी को आखिरी में ही जब चार्जशीट दी जाती है तब खड़ा किया जाता है कि आप पर ये चार्ज दिए जा रहे हैं। उससे पहले उसका अरेस्टिंग, वो सारा कुछ तो होता ही होता है। तो इस केस में अभी ये जो नीलेश ओझा जी देंगे आज,
उसके आधार पर फिर न्यायाधीशगण भी उसको देखेंगे, समझेंगे और आदित्य ठाकरे क्या वकील तो है नहीं, लेकिन सरकारी वकील को भी उसकी प्रतिलिपि दी जाएगी। सरकारी वकील इसका एक जवाब प्रस्तुत करेगा, जो हो सकता है 4 दिन में कर दे, या वो जवाब के लिए समय भी मांगे, लेकिन उसके लिए एक तारीख जरूर तय होगी। तो मुझे लगता है अगले 1 सप्ताह में फिर से कोई तारीख मिलने वाली है, जिसमें नीलेश ओझा जी द्वारा दिए गए सबूत और वीडियोस के ऊपर प्रामाणिक बात होगी। साथ ही वो पक्ष इस संदर्भ में कुछ कहना चाहता तो कह भी सकता है, या जवाब देने के लिए समय भी ले सकता है। दोनों स्थितियों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। एक वीडियो में और हम बात करेंगे कि अभी जो वीडियो दिया है वो वीडियो में कौन सा बम होने वाला है, अर्थात इस केस के संदर्भ में। बम से मेरा मतलब है इस केस में और क्या क्या अब टर्न्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे इस, क्योंकि हम एक बड़ी पायदान पे पहुंच गए, याद रखिएगा। और वो लोग जो कहा करते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा तो क्या कुछ भी ना करें? कुछ तो करें कम से कम। जब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग साथ नहीं दे रहे, जब आप कहते हैं कि पत्रकार लोग, मीडिया कर्मी साथ नहीं दे रहे, तो कम से कम न्यायपालिका तो आपका साथ दे रही ना। वो चाहते तो पिटिशन को रिजेक्ट कर सकते थे। पिटिशन एक्सेप्ट करने का मतलब ही होता है कि उसमें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी आधार है, तब हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है। इसलिए इस केस में बहुत दम है और ये केस लॉ की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण केस है, इसलिए दम साध के रहिए कि ये केस ऐसे नहीं, ये केस पढ़ाया जाएगा। और जो अभी बाहर घूम रहे हैं ना बड़े नेता बन के, वे किस तरह फांसी पर लटकेंगे ये दुनिया देखेगी। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। भारत माता की जय।